पटना का और लगभग 19 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में। कितने साल? 19 साल। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 19 साल से हम आरसीएम बिजनेस में हैं, क्योंकि इंडिया में आरसीएम ही एक ऐसी कंपनी है जिसके लीडर आते हैं तो आपको बताते हैं कि हम 18 साल से हैं, 19 साल से हैं, 20 साल से हैं, 22 साल से हैं। बाकी कंपनियों में जहां आपको तुरंत अमीर बनाया जाता है वहां तो 22 महीने में लोग कंपनी बदल लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं होता? तो आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? और हाथ खड़ा करें, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि आज हम अमीर बनने का ही फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो दिल से बनना चाहते हैं या बस यूं ही आए हैं तो हाथ खड़ा कर दिए? दिल से बनना चाहते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि देखिए, अमीरी यूं ही मुफ्त में नहीं मिला करती। अमीरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो अमीरी नहीं आएगी। कहा गया है देयर आर नो फ्री लंच। दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे कुछ फसल काटना हो तो कुछ बोना पड़ता है, और नहीं बोएंगे तो नहीं काट पाएंगे। नहीं, फिर घास काटेंगे। जी सर। नहीं बोएंगे तो क्या काटेंगे? क्योंकि फ्री में तो घास ही मिल सकता है सर, दूसरा कुछ तो फ्री में मिल नहीं सकता। तो आप लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा कस के बोलना है, अमीरों के जैसा बोलना है, तब अमीरी आएगी। और आज मैं बताऊंगा आपको क्यों करना है आरसीएम, कैसे करना है आरसीएम, और क्या है आरसीएम। इस 3 पॉइंट में हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। आपका फोकस बिल्कुल इधर ही होना चाहिए और बिल्कुल ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आज तक जब भी अमीरी की बात आती है तो आपको लगता है जैसे कि आपको कोई मजाक उड़ा रहा हो, कोई मजाक बना रहा हो। अच्छा, ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहे, हमारा परवरिश उस माहौल में हुआ जहां पे कि हमें यह बताया गया कि बेटा पढ़ लिख लो तो ही जिंदगी कामयाब हो। ऐसा ही है। और उसके बाद जब हम बड़े हुए, किसी बुरे संगत के वजह से या किसी और वजह से हम वैसा नहीं पढ़ पाए जैसा कि हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि कौन कितना पढ़ा लिखा है वो तो खुद जानता है। आप कितने पढ़े लिखे ये तो आपको पता है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बोलता, इंसान बोलता है। यदि सर्टिफिकेट को बोलना होता ना तो हर बीए पास आईएएस बन के बैठ जाता। लेकिन सारे बीए पास आईएएस बनते हैं क्या? कौन बनता है? जो मेहनत करके ज्यादा पढ़ता है वो आईएएस बनते हैं, बाकी लोग आईएएस नहीं बन पाते। तो हमें बचपन से ही सिखाया गया कि बेटा जब पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा? बनोगे नवाब, नंबर 1 बनोगे, तुम्हारा जिंदगी कामयाब हो जाएगा। और जब हम अपने जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे वयस्क होके जब आए, जब हमारे ऊपर हमारे परिवार का दायित्व आया और जब पैसा कमाने की बात आई तो हमारे दिमाग में वही बात घूमते रहता है कि भाई हम तो पढ़े नहीं हैं, तो हम तो पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। ऐसा ही होता है। और तब जाके कोई व्यक्ति आके आपसे बोलता है कि ये काम कर लो और अमीर बन जाओगे, तो आपको लगता है कि वो मजाक बना रहा है। ऐसा ही लगता है। जबकि तमाम उनने उदाहरण को देखिए आप जो दुनिया में अमीर बन के बैठे हैं। हम यदि बात करें बिल गेट्स की, तो कौन सी डिग्री है बिल गेट्स के पास? 12वीं पास। हम यदि बात करें स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी की, तो कौन सी डिग्री है? 10वीं पास। यदि हम बात करें एमडीएच मसाले वाले दादाजी जो चले गए, प्रचार देखे ना एमडीएच का? हाँ या ना बोलिए? यस। क्वालिफिकेशन 5वां पर फेल, 5वां फेल। 45,000 करोड़ का मालिक, कौन सा क्लास? 5वां फेल। यदि हम बात करें निर्मल सर की, तो पता नहीं उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं, स्कूल गए कि नहीं गए, फैक्ट्री में मजदूर का काम करते थे। यदि हम बात करें अदानी की, गौतम अदानी,
बीए पार्ट 2 में पढ़ने का पैसा नहीं था तो पढ़ाई छोड़ के कमाने बॉम्बे निकल गए और आज इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, 6 महीना पहले वर्ल्ड के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो दुनिया में जितने बड़े बड़े नौकर मिलेंगे वो बड़े सर्टिफिकेट वाले मिलेंगे, बड़ा मालिक बनने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो अमीरी नौकर बनने से आएगी या मालिक बनने से आएगी? मालिक बनने से। क्योंकि यदि नौकर बन के अमीर बने तो क्या होगा? आज देखिए, यदि हमारे यहाँ सर्विस वाले अमीर बनते हैं तो क्या होता है? कोई आईएएस यदि करोड़पति बन जाए तो क्या होगा? वो जेल में जाता है, जाता है या नहीं जाता? और कोई चाय वाला अमीर बन जाए तो वो महल में जाता है। आप कहां जाना चाहते हैं? महल में अमीर बन के या जेल में? तो महल में जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते, और अमीर बन भी गए तो जेल में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही है सर, सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बिजनेस करके अमीर बनेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, समाज आपको इज्जत देगा। लेकिन नौकरी करके अमीर बन गए तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे कि नौकरी वाले पैसा तो कमाते हैं लेकिन मर्सिडीज पे नहीं चलते हैं। उनका पैसा पता नहीं कहां का कहां दबा ही रह जाता है। तो ऐसा ही पैसा कमाना है या जिंदगी को जीना है? जीना है ना। लेकिन आप लोगों का आवाज जो है वो थोड़ा पूछा भुजा सा लग रहा है। और देखिए, दुनिया में यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो वो कामयाबी आती है जोश से, वो कामयाबी आती है जुनून से, वो कामयाबी आती है आत्मविश्वास से, और ये मनुष्य के अंदर होता है। ये बाहर बाजार में आपको नहीं मिलता। तो आपका जो आवाज होना चाहिए वो जोश वाला होना चाहिए, और जोश लाने के लिए क्या करना होता है? चिल्लानी पड़ेगी, आवाज ताली बजने पड़ेगी। तो जोश नहीं आती, जोश लाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। यस, क्या करना पड़ता है? चिल्लाना पड़ता है। अंदर का कोई भी आइटम बाहर निकालना हो तो ताकत तो लगाना पड़ेगा ना। तो चिल्लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्योंकि देखे ना, वो प्रचार फेविकॉल का बड़ा सा लकड़ी का वो गट्ठा उठता नहीं है मजदूरों से, तो मजदूर क्या बोलते? जोर लगा के। अच्छा, ऐसा बोलने से वो लकड़ी हल्का हो जाता है? नो नो, ताकत बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है? ताकत बढ़ाना है। ताकत से अमीर बनते हैं, और ताकत बढ़ाने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें क्यों करना है ये बिजनेस। क्योंकि जब तक ये क्यों आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का, और मन नहीं करेगा काम करने का तो आप सफल होंगे या असफल होंगे? असफल। और असफल लोगों को समाज में इज्जत नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। तो लगभग हम 1 से 1.5 घंटे का आपका समय लेंगे। इतना तो समय है ना आप लोगों के पास? अच्छा, अमीरी के लिए अगर नहीं भी हो तो दे देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? या तो गरीबी के लिए लोग डेली 8-8 घंटा टाइम दे देते हैं नौकरी के नाम पे, तो अमीरी के लिए 1.5 घंटा दे सकते हैं ना? देखिए, आज महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है। सही है गलत? हाँ, सही। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, आपकी अमीरी आने वाली नहीं है, क्योंकि अमीर वो बनता है जो लीडर होता है, जिसके अंदर लीडरशिप होती है। और लीडरशिप के लिए क्या करना होता है? बोलना होता है। और जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़े, हिंदी पढ़े, तो हिंदी में पढ़ाई कहां से शुरू हुई? प आ हर्षी कर गई। अंग्रेजी कहां से शुरू होती है? ABCD से। उसी तरह लीडरशिप कहां से शुरू होती है? यस और नो से। तो जब आप यस नो नहीं बोल सकते तो बाकी क्या बोलेंगे आप? जो यस नो नहीं बोल सकता वो क्या बोल सकता है? कुछ भी नहीं बोल सकता। और कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी ने बोला या किसी ने बोला है, तू बोलेगा मुंह खोलेगा तब तो ये फसाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल तब तो ये जमाना बदलेगा। तो जमाने को बदलना है तो अपने आप को
बदलना पड़ेगा। तैयार है? फेविकॉल वाला ये सुनना चाहिए, फेविकॉल वाला। तो देखिए, आज महंगाई का रोना हर कोई रोते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज हर व्यक्ति अपने जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या आपके पास जो आता है उससे खुश हैं आप? नहीं, कोई खुश नहीं। एक भी नौकरी वाला आप हमें नहीं बता सकते जो अपने कमाई से खुश हो, क्योंकि यदि वो कमाई से खुश रहता तो फिर उल्टा सीधा काम नहीं करता। आप जाइए ट्रेन में, अगर आपका वेटिंग का सीट है तो टीटी बिना पैसा लिए आपको सीट नहीं देता। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो यदि अपने कमाई से वो खुशी है तो फिर घूस ले क्यों रहा है? बैंक में जाइए तो बैंक मैनेजर बिना घूस का लोन नहीं देगा, लोन नहीं देता। यदि मैनेजर अपने कमाई से खुश है तो फिर घूस क्यों ले रहा है वो? थाने में जाइए तो दरोगा बिना पैसा लिए आपका सना नोट नहीं करता। यदि वो अपने कमाई से खुश है तो फिर क्यों घूस ले रहा है? इमरान यदि बात करें हमारे एमपी एमएलए जो है, उनको भी देखिएगा पीसी तो खाता बड़े बड़े घोटाले करते हैं। तो जब अपने कमाई से खुश है तो घोटाला क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति अपने कमाई से खुश नहीं है। खुश नहीं है। अच्छा, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति जिस ओहदे पे होता है उसका खर्च भी उसी के हिसाब से होता है। चपरासी का बेटा पैदल चल सकता है, लेकिन आईएएस का बेटा पैदल नहीं चल सकता है। पैदल नहीं चल सकता, बेइज्जती हो जाएगी। तो बेटे को चलाने के लिए खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो आज हर कोई अपने इनकम से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमें कमाना कितना है। और जब आपको पता ही नहीं कि कमाना कितना है तो हो क्या रहा है? बचपन से सिखाया गया, बेटा पढ़ोगे लिखोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ही हम बड़ा होते हैं रेस में लग जाते हैं। किस चीज के? नौकरी के। और जो मिला पकड़ लो। तभी तो हमारे यहाँ के बीए पास लड़के भी चपरासी का फॉर्म भर देते हैं। नहीं तो चपरासी ही बनना था तो भाई बीए पास क्यों किए? चपरासी तो लोग 8वां 10वां पास में बन जाते हैं। 5 साल और माँ बाप का पैसा खर्च करना जरूरी था क्या? तो क्यों बीए ये चपरासी का फॉर्म भरा है? क्योंकि उसको मालूम है कि और नौकरी नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा है उसी से काम चलाओ। तो काम चलाओ जिंदगी कभी भी सफल नहीं हुआ करती है। देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक है लोअर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास और तीसरा है अपर क्लास। ध्यान से समझिएगा आप लोग। कितना क्लास है? 3 क्लास। बोलिए बोलिए। लोअर क्लास कौन कौन सा? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अपर क्लास। अच्छा, ये क्लास किस आधार पर बांटा जाता है पता है आपको? ये जो क्लास बढ़ता है ये आपके लाइफ स्टाइल के आधार पर बढ़ता है। तो जो अपर क्लास का लाइफ स्टाइल है ये फ्रीडम वाला होता है। कौन सा वाला? यानी यहाँ हर चीज की स्वतंत्रता होती है, चाहे मामला पैसे का हो, मामला मान सम्मान का हो, मामला सिक्योरिटी का हो, किसी भी चीज का हो, यहाँ पे फ्रीडम होता है। इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मिडिल क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये कंफर्ट वाला होता है। कौन सा वाला होता है? कंफर्ट, यानी आराम वाला जिंदगी होता है इनका। फ्रीडम नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो लोअर क्लास का लाइफ स्टाइल होता है वो स्ट्रगल वाला होता है। कौन सा वाला? यानी संघर्ष होता है यहाँ पे। अब देखिए, आगे भी आप लोगों की बात करें तो लोगों के जुबान से एक बात आपने सुनी होगी, क्या मिडिल क्लास का जिंदगी थोड़ा ज्यादा कष्ट में, मिडिल क्लास वाले ज्यादा कष्ट में है। अच्छा, ऐसा आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? हाँ, तो जब आपके जिंदगी में कष्ट आ गया, क्या आ गया? कष्ट आ गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप लोअर क्लास में आ चुके। क्योंकि मिडिल क्लास में कष्ट है क्या? नो। मिडिल क्लास में कंफर्ट है। तो आज दिक्कत क्या है?
हमारी कि हमारा दिमाग बोलता है कि हम मिडिल क्लास हैं और पॉकेट बोलता है कि हम लोअर क्लास हैं, तो दोनों में फाइट होने लगता है। अब मिडिल क्लास वाला दिमाग लोअर क्लास वाला काम आपको करने नहीं देगा और लोअर क्लास वाला पॉकेट आपको मिडिल क्लास में रहने नहीं देगा। ऐसा है या नहीं? तो हम बीच बीच में फंस गए, न इधर के और न उधर के। अब सब्जी बेच नहीं सकते क्योंकि मिडिल क्लास वाले हैं, और शोरूम खोल नहीं सकते क्योंकि पॉकेट में पैसा लोअर क्लास का है। तो बीच बीच में फंस गए। अब कोई ये नहीं हुआ। अच्छा, इन तीनों क्लास में अंतर क्या होता है? लोअर क्लास से मिडिल क्लास का खर्च 4 गुना ज्यादा और मिडिल क्लास से अपर क्लास का खर्च 10 गुना ज्यादा होता है। प्लीज सर वीडियो मत बनाएं, हमसे बढ़िया बढ़िया लीडर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे।